हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और ये जो आपको रेड कलर की जो यहाँ पर कैंडल बनी हुई नज़र आ रही है, ये है 25 अप्रैल की कैंडल, यानी कि ये आज की कैंडल है। यहाँ पर अगर इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 644 रुपये। और स्टॉक ने आज के दिन में हाई लगाया था 649। और स्टॉक का जो लोअर प्राइस है वो है 629। और क्लोजिंग हुई है 638 रुपये 35 पैसे में। यानी कि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो मैंने हमेशा कहा है कि जब कभी भी जो ओपनिंग प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन होता है क्लोजिंग प्राइस के। तो उस वक्त क्या होती है, एक रेड कलर की कैंडल बनती है। अगर हम इस कैंडल के वॉल्यूम की बात करें तो 3.367, यानी 3.367 जो है मिलियन जो है इस कैंडल पर जो है वॉल्यूम आज के दिन में बना हुआ है। अगर मैं 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो स्टॉक का जो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है वो है 603 रुपये। और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 500 रुपीज़, यानी कि 499.53 रुपीज़ निकल कर आ रहा है। यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, ये है 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये है 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर जो है 200 डेज का ये जो है सिंपल मूविंग एवरेज है। अब मैं आपको बताऊं कि इस स्टॉक ने वन मंथ में कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक का जो वन मंथ का रिटर्न है वो है 8.31% जो है स्टॉक ने जो है वन मंथ का रिटर्न दिया है। और 3 मंथ में स्टॉक ने 20.44% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में इस स्टॉक ने 52.19% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो इस स्टॉक ने करीब 67.11% का रिटर्न दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आने वाले दिनों के इसके लिए जो है क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। तो ये अगर आप इस कैंडल को देखें, यहाँ पर की जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर 1 मार्च के दिन, अगर आप इस 1 मार्च के दिन को देखें तो स्टॉक 1 मार्च और यहाँ पर की जो कैंडल है 5 मार्च को अगर आप देखते हैं, यहाँ पर 1 मार्च और 5 मार्च को देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक ने अपना जो है एक काफ़ी बड़ा जो है जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने की कोशिश की। अगर आप यहाँ इस चार्ट को इसके चार्ट को अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस नजर आएगा, या एक यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन ना करने के बाद प्राइस नीचे की ओर को ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर को गया, लेकिन वहाँ पर फिर सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फिर नीचे आया। उसके बाद फिर स्टॉक ने यहाँ पर यानी कि ये कैंडल बन रही है यहाँ पर की जो कैंडल है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को फिर स्टॉक ने यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन था या जो ब्रेकआउट जोन था इसको ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने फिर ऊपर की ओर को मूवमेंट दिखाई, लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है फिर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस फिर नीचे की ओर को, डाउनफॉल की ओर को, नीचे को जो है ट्रेंड करने लगा। उसके बाद फिर स्टॉक ने अपनी अपसाइड को मूवमेंट दिखाई है। और मूवमेंट दिखाने के बाद फिर स्टॉक ने यहाँ पर इस जो रेजिस्टेंस जोन था, यानी कि जो यहाँ पर 1 ईयर का जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर जो स्टॉक का जो 1 ईयर का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक ने उसको जो है मेंटेन करने की अब जो है कोशिश की है, यानी कि सस्टेन करने की। यहाँ पर जो स्टॉक का जो प्राइस है इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की ओर को सस्टेन हुआ है। लेकिन जो ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है आज की, यानी कि 25 अप्रैल की एक बेयरिश कैंडल बनी हुई है, रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। अगर आप इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल के हिसाब से यहाँ पर जो अब नियरेस्ट जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, यानी कि एक मेजर जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 618 रुपये 40 पैसे। 618 रुपये 40 पैसे एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इस 618 रुपये 40 पैसे के नीचे क्लोजिंग दे देता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस, यानी कि नेक्स्ट डे अगर किसी भी दिन स्टॉक जो है 618.40 को ब्रेक करने के बाद इसके नीचे कोई बेरिस कैंडल बना देती है और नेक्स्ट डे उसके जो है लो को ब्रेक कर देता है स्टॉक का प्राइस, तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 594.55 से 603 रुपये से लेके 594.55 तक जो एक जोन निकल कर आ रहा है वो एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। ये क्या है, एक मेजर सपोर्ट का एक काम करेगा, यानी कि मेजर जो है बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल एक यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर ये जो जोन है वो वर्क करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर के लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 540.15, यहाँ तक स्टॉक का प्राइस जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम ऊपर की ओर को बात करें, अगर हम ऊपर की ओर को यानी कि ऊपर की ओर को बात करूं तो जो अभी स्टॉक का जो प्राइस ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो है लाइफ टाइम हाई पर, लाइफ टाइम हाई पर जो है स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर स्टॉक जो है कहाँ तक जा सकता है, यानी कि यार रेजिस्टेंस कहाँ पर फेस कर सकता है वो है 651.45। अगर स्टॉक का प्राइस 651.45 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो इस स्टॉक ये स्टॉक फिर नेक्स्ट जो है
676 तक के टारगेट इसके लिए आने वाले दिनों में या आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर जो मेरा व्यू है वो, मैं अभी इस स्टॉक के अंदर बुलिस में हूँ। और ये जो स्टॉक है मेरे जो सेटअप है उसमें भी ये रडार पर आया हुआ है। तो इसीलिए मैं इस स्टॉक के लिए एक यहाँ पर अभी वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो है वीडियो मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसको देखकर किसी भी तरह की आप कोई ट्रेड ना लें। और अगर आप किसी भी तरह की कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। और एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर स्टॉक का जो प्राइस है 676 को ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक के जो है अपसाइड में मूवमेंट होने, अपसाइड में जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थैंक यू।